ओम नमः शिवाय। हरे राम हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय अम्बे माँ। अनुपमा, क्या पूरा दिन ये पाठ पूजा ही करती फिरेगी या नाश्ता वास्ता भी बनाएगी? कब से तेरे बापूजी और मैं आश्रय में बैठे हैं, पूरा दिन पाठ पूजा में और ये आरती करने में लगी रहती है। घर में इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। अनुपमा, तू ना किसी पुजारी से शादी करती, फिर पूरा दिन मंदिरों में बैठी रहती और पाठ पूजा करती रहती। तेरी माँ ने तो बेकार में तुझे इतने बड़े परिवार में शादी करवाई, मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। पता नहीं आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। आज आपको अपना अपना बनाना है। आज मेरा एकादशी का उपवास है। मैं रसोई जाऊंगी तो मुझे खाने की इच्छा होगी, और वाह, मैंने कुछ खा लिया तो राम 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 राम, पाप लग गया तो मेरा तो भगवान नाराज हो जाएगा। सॉरी। देखो देखो स्वीटी, तेरी माँ को यहाँ घर के लोग बोले नाराज हो जाए, पर इसे मिट्टी के ठाकुरों की पड़ी है। यहाँ जीते जाते घर के ठाकुर भूखे बैठे हैं। इस महारानी को पूजा पाठ से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी नाश्ता दो ना जल्दी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। और हाँ मम्मी, बात सही तो कह रहे हैं आप, पूरा दिन कभी किसी मंदिर तो कभी किसी मंदिर, कभी यात्रा तो कभी तीर्थ, जहाँ कहीं पूजा होती है, जहाँ कहीं कीर्तन भजन होता है, आप वहाँ चली जाती हो। किसी एक की भक्ति करो, वो ही अच्छा है मम्मी। स्वीटी, तू तो बीच में मत ही बोल। मैं चाहे पूजा करूं, आरती करूं, मंदिर जाऊं, पाठ करूं, भजन कीर्तन करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, आपको क्या? बस अब बर्दाश्त की हद हो गई। जी करता है कहीं हिमालय चली जाऊं, कहीं जंगल चली जाऊं, भक्ति करने हमेशा के लिए। मम्मी, हिमालय पर जाने से पहले मेरी शादी तो करवा के जाना। पता नहीं बात तो मेरी शादी करवाएगी या नहीं। अरे हाँ मम्मी, मेरी भी, भले ही किसी पुजारी के बेटी से ही करवाना। देखो, ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे, माँ की परवाह ही नहीं, इन्हें अपनी शादी की पड़ी है। मैं तो जा रही हूँ अपने माँ के घर, देखती हूँ कैसे चलाते हो घर। जय श्री कृष्णा। बा, आज आप खाना बना दो ना, कभी आपके हाथ का खाना खाया ही नहीं। हाँ, मैं ही बनाती हूँ खाना। इस अनुपमा का तो आज चारा ही नहीं है। बताओ क्या खाओगी बेटा? आज जो तू बोलेगी वो ही बनाऊंगी बेटी। बा, पिज्जा बना लो विद एक्स्ट्रा चीज। ये पिज्जा वीजा मुझे नहीं आता बनाना, दूसरा कुछ बोलो। तो बा, बर्गर या हॉट डॉग बना दो। ये बर्गर बर्गर मैंने नहीं देखा कभी। इससे अच्छा ये ले 10 रुपया, जा ढोकला लेके आ, तेरे बापूजी भी अच्छे से खाएंगे। तो प्लीज, ये ढोकले वोकले नहीं खाने। तो ठीक है, तुझे कुछ नहीं खाना तो कुछ नहीं बनाती हूँ, अनुपमा ही बना लेगी। मैंने बोला ना, मेरा आज एकादशी का उपवास है, मैं नहीं बनाऊंगी। छोड़ो ना बा, क्यों मम्मी को सब परेशान कर रहे हो? मम्मी को पाठ पूजा करने का शौक है तो करने दो ना। आप चिंता मत करो, खाना मैं बना लेती हूँ। किंजल, ये पूजा पाठ भक्ति का खेल नहीं होता। भक्ति भाव तो मन से होती है, दिखावे से नहीं। और अनुपमा दिखावे की भक्ति करती है। ये सभी देवी देवताओं की भक्ति में पूरा दिन उलझी रहती है। कभी देखो तो गणपति को मानेगी, कभी शिव के मंदिर में जाएगी, कभी हनुमान की पूजा करेगी। हाँ, बा को तो मेरी भक्ति से प्रॉब्लम है, मेरी भक्ति का मजाक बना के रखा है। इन्हें तो खाली अपनी सेवा की पड़ी है, पूरे घर के काम काज की पड़ी है। किचन में पूरा दिन खाना बनाओ तो इन्हें अच्छा लगता है। पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों में ही गुजर गई है। बस बा, अब तो बर्दाश्त की हद ही हो गई। मैं जा रही हूँ माँ के घर हमेशा के लिए। अनुपमा,
चाय बना दो। चाय तो मांगी बस। पर मैं एक औरत हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हें अंकल बोलता हूँ? अगर तुम एक औरत हो तो मैं भी एक मर्द हूँ। मर्द अगर सारा दिन कमाई करके आता तो औरत का फर्ज है अपने मर्द की सेवा करना। मर्द के हाथ में तो सिर्फ डिग्री होती है, और औरत के हाथ में चिमटा, बेलन, झाड़ू, दवाई की पर्ची, दूध का हिसाब, 2 में 3 बच्चे, कांधे पर 7 ससुर, पति के 3 टाइम के खाने, कपड़े और सफाई की जिम्मेदारी, और पाँव में परंपरा की बेड़ियां होती है। मुझे माफ कर दो, मैं खुद बना लेता हूँ। सॉरी। अरे मम्मी, हम तो मजाक कर रहे थे। मम्मी रुको। आपके बिना हम सब अधूरे हैं, प्लीज मम्मी। क्यों, क्या हुआ बेटी? अचानक इस समय और इतने गुस्से की हालत में, इतनी परेशान और अकेली आई हो? क्या बात है बेटी, मुझे अपनी परेशानी बताओ। माँ, क्या बताऊं, मेरे घर वाले भी ना मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी माँ, कभी बच्चे, तो कभी मिस्टर शाह। बस पूरा दिन ये दो, ये करो, वो करो, सारा दिन काम काम, पूरा दिन किचन में खाना बनाओ, चाय बनाओ, ये करो, वो करो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। शांत हो जा बेटी, इतना गुस्सा नहीं करते। तू तो हर समय पूजा पाठ, व्रत आदि कर्मों में ही लगी रहती है। इसी कारण तो तेरे परिवार को परेशानी हो रही है। तू अपने कर्तव्यों से दूर होकर बिना सोचे समझे अपना समय गवा रही है। अपने कर्तव्यों से, अपनी जिम्मेवारियों से भागकर हम प्रभु को कैसे खुश करेंगे? क्योंकि भक्ति तो बाहरी नहीं, अंतर मन का विषय है। अरे माँ, आप इतनी ज्ञानवान हो, मुझे तो पता ही नहीं। आपकी इतनी ज्ञान की बातें सुनकर मेरा तो दिल दिमाग ही खुल गया। अभी तो मैंने सद्गुरु का ज्ञान भी नहीं लिया है, आपके सत्संग में भी नहीं गई हूँ। आपने तो गुरु की शिक्षाओं से ही मेरी आंखें खोल दी। पर माँ, आप तो पहले जब हम छोटे थे तब तो ये ज्ञान और सिखलाइयाँ नहीं दी थी। हाँ बेटी, पहले मैं भी तो भ्रमों भुलेखों में उलझी हुई थी, लेकिन तेरे विवाह के बाद एक दिन मुझे अपनी एक पुरानी सहेली मिली। उसने मेरा भक्ति का वो रूप देखा तो मुझे समझाया कि पहले परमात्मा को जानो, मानो, फिर भक्ति करो। और हाँ बिटिया, तू कहती है ना कि तेरे परिवार वाले तुझे प्यार नहीं करते, तेरा ध्यान नहीं रखते, तो ये तेरा भ्रम है, गलतफहमी है। तेरी सासू माँ का भी फोन आया था कि तेरे बिना उनका मन ही नहीं लग रहा, सब तुझे बहुत याद कर रहे हैं और आज ही वो तुझे लेने आ रहे हैं। सतगुरु भी यही कहते हैं कि भक्ति भागने का नाम नहीं, भक्ति जागने का नाम है। मम्मी प्लीज घर चलो, हमें आपके बिना घर में अच्छा ही नहीं लगता। प्लीज प्लीज मम्मी, अब हम कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ मम्मी, चलो ना प्लीज, पापा भी आपके बिना अकेले हो गए हैं। हाँ हाँ, अब चलो भी, वरना मुझे ज्यादा काम करना पड़ता है। ये तेरे बच्चे भी ये बना के दो, वो बना के दो, तेरे बिना तो मैं तंग हो गई हूँ। माँ, मैं भी आप सबके बिना अधूरी हूँ। मैं अब पूरी ईमानदारी से सारी जिम्मेदारियाँ, सब कर्तव्य निभाऊंगी। कभी काम को बोझ नहीं समझूंगी, प्यार से करूंगी। और भक्ति भागने का नाम नहीं, जागने का नाम है, ये भी मैं समझ गई हूँ। पर हाँ बा, मेरी एक शर्त है, आप मुझे निरंकारी सत्संग में जाने दोगे ना? हाँ हाँ अनुपमा, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ निरंकारी सत्संग चलेंगे और ज्ञान भी लेंगे। आपकी माँ के घर की तरफ हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। धन्यवाद संबंध जी। नहीं नहीं बहन जी, बेटी को सही रास्ता दिखाना तो हर माँ का फर्ज होता है। भक्ति जागने को कहते हैं।